मदर टेरेसा एक ऐसा नाम जो हम बचपन से सुनते हैं, डेट कैसे उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे गरीब लोगों की सेवा की थी, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था। लोग उनको एडमायर करते थे और वो एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग थी। बट क्या ये सारी बातें सच है? वेल, नॉट रियली। बहुत सारे लोगों ने मदर टेरेसा के कुछ प्रैक्टिसेस और एक्शंस पर क्वेश्चन उठाए हैं। She did not have much regard for the poor. Probably for a century to come, Calcutta will suffer because of the association of Mother Teresa. So let's deep dive into the dark side of Saint Monster Teresa. मदर टेरेसा यानी एनिएज गोंजा बोयाजियो का जन्म 26 अगस्त 1920 में स्कोपिये में हुआ था, जो कि उस समय ओटोमन एम्पायर का पार्ट था। टेरेसा बहुत अर्ली एज से ही मिशनरीज के लाइफ से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थी और इसलिए उन्होंने महज 12 साल की उम्र में ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने लाइफ को अपने रिलीजन के लिए डेडिकेट कर देंगी। और फिर इसके बाद 18 साल की उम्र में इन 1928 शी मूव टू आयरलैंड एंड उन्होंने वहां सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नाम के एक रोमन कैथोलिक नन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। और फिर इसके बाद शी मूव टू इंडिया, जहां पे उन्होंने अपना अधिकतर जीवन स्पेंड किया। उनके इंडिया आने के पीछे ये कहा जाता है दैट वो यहाँ के गरीबों की सेवा करना चाहती थी। बट इज इट रियली ट्रू? वेल, इसी कहानी का एक दूसरा साइड भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। मदर टेरेसा को क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा फेथ था और उनके आइडियोलॉजीज भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थे और इसी के कारण उनका इंटेंट लोगों को मदद करने से ज्यादा उनको कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट करने में था, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर एंड सिक। एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस क्यों वो इंडिया आई थी, बिकॉज वी ऑल नो दिस थिंग दैट गरीब लोगों को जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, घर नहीं होता, उनको कन्वर्ट करना कितना आसान होता है। एंड शी डिड एग्जैक्टली दैट। जिस तरह हिंदुइज्म में कोई इंसान अगर मरता है तो उसका अंतिम संस्कार होता है, इस्लाम में दुआ पढ़ी जाती है, ठीक उसी तरह क्रिश्चियनिटी में मरे हुए लोगों को बैप्टाइज किया जाता है। और टेरेसा अपने मिशंस में मर रहे लोगों को बैप्टाइज किया करती थी, इवन इफ इट वाज अगेंस्ट देयर विश। इन वेरियस रिपोर्ट्स इट हैज बीन फाउंड दैट उन्होंने कई हिंदूज और मुस्लिम्स को सीक्रेटली बैप्टाइज किया था ताकि वो हेवन जाके अपने ट्रू गॉड से जुड़ जाए। इनफैक्ट 1994 में हेल्स एंजल के नाम से आई एक डॉक्यूमेंट्री में पहली बार मदर टेरेसा के इन चीजों को हाईलाइट किया गया। ये डॉक्यूमेंट्री डॉक्टर अरूप चैटर्जी के द्वारा लीड किया गया था, जो कि टेरेसा के मिशनरी में वॉलंटियर रह चुके थे, which means the information was coming from a credible source. This documentary concluded that टेरेसा और उनकी नन्स गरीब लोगों को हेल्प करने के बदले उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया करती थी। Now, कुछ लोग ये जरूर आर्ग्यू करेंगे that even if टेरेसा के अल्टीरियर मोटिव्स थे, but at least वो लोगों की हेल्प तो करती थी। Well, नॉट रियली। डॉक्यूमेंट्री में क्लेम किया गया थ्रू वेरियस आई विटनेसेस दैट टेरेसा जिन मिशनरीज में इन लोगों को ट्रीट किया करती थी वहां सेफ्टी पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लाइक वहां एक ही नीडल से बहुत सारे पेशेंट्स को इंजेक्शन दिया जाता था। I saw things like nuns washing needles with tap water and reusing them on patients. जिससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई थे। इट वाज वेरी अनसेफ एज लोगों की जान जा सकती थी और जाती भी थी। यह 1994 में द लैंसेट नाम के एक ब्रिटिश जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था विच स्टेटेड दैट टेरेसा के सेंटर्स में इनफ मेडिसिन नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो पाता था एंड रेगुलर डेथ्स वर वेरी कॉमन इन दिस मिशनरीज। इसकी वजह से कुछ लोग इन मिशंस को होम ऑफ द डाइंग भी बोला करते थे। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट अगर टेरेसा के मिशंस की ये हालत थी तो टेरेसा के पास जो मिलियंस में डोनेशंस आते थे वो कहाँ जाते थे? मदर टेरेसा को दुनिया भर से अराउंड $30 मिलियन डोनेशन के रूप में मिला था थ्रू वेरियस डोनर्स, और इनमें से कुछ डोनर्स तो ऐसे थे जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर्स थे जिनका नाम वेरियस क्राइम्स के साथ जोड़ा जा चुका था, लाइक हेशियन डिक्टेटर जॉन क्लॉड डुवालिए, चार्ल्स केटिंग, रोनाल्ड रेगन एंड मेनी मोर। अगर हेशियन डिक्टेटर जॉन क्लॉड की बात की जाए तो वो अपने लोगों को अब्यूज किया करते थे एंड ही वाज चार्ज्ड फॉर दिस क्राइम। बट इसके बावजूद टेरेसा इस डिक्टेटर की वाइफ को प्रेज किया करती थी। बात की जाए चार्ल्स केटिंग की तो उन्होंने टेरेसा को $1.25 मिलियन दिए थे इन डोनेशन। बट द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस मैन वाज दैट इस इंसान ने 1980s में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया था जिसकी वजह से इनको चार्ज भी किया गया था। एंड एट लास्ट टॉक अबाउट रोनाल्ड रेगन, जो कि एक समय यूएस के प्रेसिडेंट थे। सो जब यूएस का रशिया के साथ कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय एल सल्वाडोर नाम की एक कंट्री धीरे धीरे कम्युनिज्म की ओर बढ़ते जा रही थी और इसे रोकने के लिए उस समय एक बहुत बड़ा मास मर्डर हुआ था जिसमें करीबन 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी एंड रोनाल्ड रेगन वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस। इन तीनों एग्जांपल्स को देखने के बाद एक बात तो साफ है दैट एक महिला जिसे लोगों की हेल्प करने के लिए जाना जाता था, ठीक वही महिला ऐसे लोगों से डोनेशंस ले रही थी जो लोगों को मार रहे थे।
विच साउंड्स वेरी हिपोक्रिटिकल। बात सिंपल है, मदर टेरेसा को पैसे से मतलब था और वो इन पैसों का सही से यूटिलाइज भी नहीं किया करती थी और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ लोगों को अब्यूज भी किया जाता था। नाउ दिस इज रिडिकुलस। इनफैक्ट 1999 में स्टर्न नाम की एक जर्मन मैगजीन ने ये क्लेम किया था दैट मदर टेरेसा को मिल रहे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सिर्फ 7% ही चैरिटी में यूज किया जाता था और बाकी के पैसे कहाँ जाते थे Nobody really knows। इस पर निर्मला जोशी जो कि मदर टेरेसा की सक्सेसर थी, उन्होंने ये कहा दैट हमारे पास तो डोनेशंस काउंटलेस आते हैं बट देयर इज ओनली वन पर्सन विद एक्चुअल नंबर्स, गॉड नोज ही इज आवर बैंकर। इन सारी चीजों को देखने के बाद एक बात समझ में आती है दैट एक इंसान जब कुछ अच्छे कर्म करता है तो लोग उसे पेडिस्टल पे चढ़ा देते हैं और उसे भगवान मानने लगते हैं, विच आई फील इज ए वेरी रॉन्ग थिंग। मेरे हिसाब से एक इंसान इंसानी होता है और उसे इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। एक इंसान कभी भी भगवान नहीं हो सकता। सो दैट्स अबाउट इट। शेयर दिस वीडियो ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बी द चेंज।